अब आईसिस खुरासान के खात्मे के लिए अमेरिका के साथ ब्रिटेन उतरा। ये अगली बड़ी खबर है इस वक्त की। अफगानिस्तान में आईसिस खुरासान के खिलाफ हमले के लिए तैयार ब्रिटेन के एयर चीफ मार्शल माइकल विंगस्टन ने बड़ा ऐलान किया है। अफगानिस्तान में आतंकी नेटवर्क पर हमले करने को हम तैयार हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने करीब 2000 लड़ाकों का यहां होने का खुलासा किया था। बड़ी खबर ये ब्रिटेन के हवाले से कि आईसिस खुरासान के खात्मे में हम सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। संजीव त्रिवेदी, एक पॉजिटिव पहल ये आतंक के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की। देखिए, नेटो फोर्सेस लगातार 20 सालों से अफगानिस्तान में थी और उन्होंने आंशिक सफलता हासिल की, लेकिन जिस तरह से आईएसआईएस खुरासान ने हमला बोला काबुल एयरपोर्ट पर, उसके बाद तालिबान नहीं, अब आईएसआईएस खुरासान नेटो फोर्सेस का दुश्मन है। देखिए, जो बाइडेन की जो कल उनका संबोधन आ रहा था, उसमें उन्होंने ये बात साफ कही है कि हमें आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए अब ग्राउंड पर अपने सोल्जर्स नहीं चाहिए, हम हवाई हमले करेंगे, स्ट्रैटेजी बदलेंगे और इस तरह से हम हमले करेंगे। तो जाहिर है उनके इंटरेस्ट जो हैं वो अब थोड़े सीमित हो गए हैं अफगानिस्तान में, और अपने इंटरेस्ट को उन्होंने एल्सवेयर यानी कि चाइना के प्रति, रशिया के प्रति, साइबर अपराध जो उनके खिलाफ होते हैं उसकी तरफ उन्होंने प्रायोरिटी बताया है। जाहिर है ये लड़ाई चलती रहेगी, पर इस लड़ाई में अपने आप को उतना इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा। जमीन ये भी कल की बातों से साफ इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अचल मल्होत्रा, ब्रिटेन ने ये अभी बयान आया है, ब्रिटेन की ओर से ये खबर आई है कि वो आईसिस खुरासान के खात्मे के लिए अफगानिस्तान में कार्रवाई करेगा अमेरिका के साथ मिलकर। आचल मल्होत्रा, मुझे सुन पा रहे, कनेक्टेड हैं? जी हाँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। जी, आपका सवाल है अब आईसिस खुरासान को लेके। हाँ, ब्रिटेन ने कहा है कि हम, उनके वायुसेना प्रमुख ने ये बड़ा ऐलान किया है कि हम इस आतंकी नेटवर्क पर हमले करने को, हवाई हमले करने के लिए तैयार हैं। आईसिस खुरासान के खात्मे के साथ हम अमेरिका के साथ मिलकर ये कार्रवाई करने के लिए तैयार है। ब्रिटेन की वायुसेना की ओर से बयान आया है। देखिए शीतल, ये बहुत ही एक, आप समझ लीजिए कि एक बहुत ही, मैं हास्यास्पद तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि आतंकवाद तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है, लेकिन जो आतंकवाद के जो टारगेट्स हैं, इंटरनेशनल टारगेट्स, वो बदलते चले जा रहे हैं। कल तक तालिबान था इंटरनेशनल टारगेट, इंक्लूडिंग अमेरिका का, आज खुरासान हो गया है, परसों अलकायदा। तो आतंकवाद को जड़ से खत्म करने की जो हमारी अपील है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से, जीरो टॉलरेंस किसी भी आतंकवादी के खिलाफ, किसी भी आतंकवाद की किसी भी फॉर्म मैनिफेस्टेशन में, कोई भी जस्टिफिकेशन आतंकवाद की नहीं। ये जो भारत बार बार कह रहा है, इस पे अमल करने की जरूरत है, इस पे नहीं। आज हमें खुश होना कि कल तक तो हम तालिबान को ठोक रहे थे, आज तालिबान तो बहुत अच्छे हो गए। एक रशियन जो इनके रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, शीतल, बहुत बढ़िया उन्होंने कहा है, और ये आप ध्यान से सुनिए, उन्होंने कहा कि अमेरिकन ने जो है टेररिस्ट को, हमारे टेररिस्ट और तुम्हारे टेररिस्ट, इन दो कैटेगरीज में बांट दिया है। पहले गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट की बात चलाई थी, अब ये हो गया कि ये हमारे टेररिस्ट है, इन्होंने हमारे उस पे हमला किया तो ये हमारे टेररिस्ट हो गए, और उन्होंने किसी दूसरे टेररिस्ट ने आप पे हमला किया तो वो आपके टेररिस्ट हो गए, जैसे जैश ए मोहम्मद और ये सब। सचमुच ही हास्यास्पद है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जनरल सिवाज, ये जो ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि आईसिस के खिलाफ वायुसेना ने उनकी कहा है कि हम यूएस के साथ मिलकर अफगानिस्तान में कार्रवाई करेंगे, इससे अब जब हम हमारे आपके टेररिस्ट की बात कर ही रहे हैं, तो जो हमारे टेररिस्ट हैं, हमारी तरफ जो हमेशा मुंह बाए खड़े रहते हैं पाकिस्तान के माध्यम से, जैश, लश्कर, ये तमाम लोग, इससे उन पर कितना असर पड़ेगा, उनकी कितनी नकेल कसेगी? देखो, पहले तो ये जो यूके के एयर मार्शल ने दिया है एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट खोरासान जो है पूरे वर्ल्ड में कैलिफेट चाहता है, सबसे डेंजरस टेररिस्ट ग्रुप है, तो इसके अगेंस्ट ड्रोन से अटैक चलते रहेंगे अमेरिका और यूके के। मैं इसको बिल्कुल वेलकम करता हूँ, ये अच्छा बात है। दूसरी बात ये है, ये 2-3 साल से ऐसा ही हो रहा था। ये अलग था कि इस्लामिक स्टेट खोरासान के ऊपर अटैक हमारी तरफ जो आतंक ट्रांसपोर्ट होता है,
उस पे कितना असर पड़ेगा इस कार्रवाई से, अगर ये कार्रवाई होती है आने वाले दिनों में? तो जैश और लश्कर जो है और वो तमाम गुट जो पाकिस्तान की धरती से और अब अफगानिस्तान में भी जाके मुलाकातें कर रहे हैं, उनकी कितनी नकेल कसेगी? असर पड़ेगा, क्योंकि वो जैसे मोहम्मद और लश्कर तोप जो हैं उनके पास नए हथियार मिल गए हैं, M16 M4 राइफलें मिल गई हैं जो कि अफगानिस्तान से वो भारत की तरफ आएंगे, और ये एक भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हमें इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ कुछ हमारे स्लीपर सेल इस्लामिक स्टेट खोरासन के हैं, उनको भी अभी एक्टिवेट हो गए। तो सच्चाई क्या है कि जो तालिबान का अभी रूल आया है अफगानिस्तान में, सारी जगह जहां टेररिज्म है उसको एक बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एक एक्टिवेशन हुई है। और हमें ये बार बार बता रहे हैं कि ये जो 10 से 15 हजार लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो लड़ रहे थे अगर अफगानिस्तान में, वो सारे अभी JNK में आ सकते हैं। आप अपना माइंड 79 और 89 90 में ले जाएं, जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से गया था तो मुजाहिदीन स्टिंगर राइफल लेके, मुजाहिदीन की एक्टिवेशन तालिबान की सरकार बनने से पहले यही तो हुआ था कश्मीर में पिछली सरकार। अभी ये होगा और इससे हमको बहुत ज्यादा चैलेंज है, इसलिए हमें तैयारी। दूसरा, ये जो हथियार छोड़ के गए हैं अमेरिकन, ये मुझे लगता है तालिबान हथियार पाकिस्तान की तरफ जाएंगे, क्योंकि तालिबान को तो उनको चलाने भी नहीं आते और उनका कोई फायदा नहीं है। तो एयरक्राफ्ट और उसके बाद जो बाकी उनके टैंक्स हैं, उसके बाद उनके RT गन्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक। मेरा सवाल फिर वही सीधा और ये रिवर्स इंजीनियरिंग एकदम टू द पॉइंट सवाल संजीव राय आपसे है, आप अफगानिस्तान मामलों को अच्छे से जानते हैं। ये जो ब्रिटेन ने कहा है, ब्रिटेन की वायुसेना की तरफ से बयान आया है कि हम आइसिस खुरासान के खिलाफ हवाई कार्रवाई अमेरिका के साथ मिलकर करेंगे, कर सकते हैं आने वाले दिनों में। इससे जो हमारी तरफ आतंक आता है, जो गुट हमारे आतंक, अब जैश ए मोहम्मद का सरगना जो था वो जाके मिला मुल्ला बरादर से उधर, तो ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर है, इस कार्रवाई का उस पर कितना असर पड़ेगा अगर कल को ब्रिटेन और अमेरिका जैसा मल्होत्रा जी कह रहे थे कि हमारे टारगेट्स बदलते जाते हैं। देखिए, ऐसे ही बयान पहले भी तालिबान के बारे में आते थे, ठीक है। हम अमेरिका जमीन पे भी लड़ रहा था, एयर बेस का भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन हासिल क्या हुआ? तो देखिए, तालिबान इतना मजबूत नहीं है आज की तारीख में भी कि वो दूसरे आतंकवादी संगठनों को अफगानिस्तान से खदेड़ दे या उनको एलिमिनेट कर दे, क्योंकि उनका ऑपरेशन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इलाकों में रहता है और नेटवर्क है, ठीक है। तो ये हवाई हमले से आप केवल खत्म कर देंगे, ये आसान काम नहीं है। उसके लिए ग्लोबल लेवल पे जब तक एक बहुत बड़ा अभियान नहीं चलेगा, सोमालिया में अल-शबाब है, अभियान कैसे चलेगा जब आपके आतंकी हमारे आतंकी, ये आपके दुश्मन हमारे नहीं है, हमारे दुश्मन आपके नहीं है। बिल्कुल, जब तक एक मत सारे आतंक को ही एक नासूर समझकर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो ये कहीं कामयाबी नहीं होगी। आप अपने अपने दुश्मन आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरों जो आतंकी आपके लिए आतंक नहीं फैला रहा, भारत के लिए कर रहा है, वो आपके लिए आतंकी नहीं है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करेंगे। तो आज की तारीख में तालिबान हो गया है अमेरिका का दोस्त, आइसिस खुरासान अब वेस्ट का ताजा दुश्मन है। और आज अमेरिका, ब्रिटेन की एयरफोर्स की तरफ से बयान आया है कि आने वाले दिनों में हम अमेरिका के साथ मिलकर आइसिस खुरासान पर अफगानिस्तान में हमले कर सकते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। अफगानिस्तान से जुड़ी तमाम खबरें और देश और दुनिया की सारी खबरें, अपडेट्स, विश्लेषण आप न्यूज़ 24 पर लगातार देखते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।